नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले मैं आपको मेरे गार्डन के कुछ पौधे दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन पौधों में कौन सी खाद या फर्टिलाइज़र डालता हूं। मैं अपने पौधों के लिए अपने घर पर ही खाद बनाता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये खाद कैसे बनाई जाती है। घर पर जो हम खाद तैयार करते हैं उनसे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधे कई सालों तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं। जब हम पौधों में ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, जनाडू का ये प्लांट है और कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। कभी भी आप अपने पौधों में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। ऑर्गेनिक नेचुरल खाद जब हम पौधों में डालते हैं तो पौधों की अच्छी ग्रोथ तो होती ही है, साथ साथ यदि हम इन पौधों में अधिक खाद डाल देते हैं तो भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये पौधे अपनी नेचुरल ब्यूटी को बनाए रखते हैं। ऑर्गेनिक खाद आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं अपने गार्डन के सभी पौधों में केवल ऑर्गेनिक कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करता हूं। मैंने इन पौधों में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। यही कारण है कि आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ ये पौधे कर रहे हैं। चाहे कोई फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे कोई डेकोरेटिव प्लांट हो, सभी पौधों की अच्छी ग्रोथ हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ऑर्गेनिक किचन वेस्ट कंपोस्ट या खाद कैसे तैयार करता हूँ। जब हम पौधों में ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो उनकी नेचुरल ब्यूटी और कलर बना रहता है। एरोकेरिया का ये प्लांट देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसकी सिमेट्रिकल ग्रोथ होती है और इसके पत्ते बहुत ही चमकदार हैं। डार्क ग्रीन कलर का ये पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। टर्टल वाइन की देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये बेल अपने आप ही फैलती रहती है। ये है मदर ऑफ थाउजेंड। मदर ऑफ थाउजेंड भी अपने आप ही उगते रहते हैं। इसके एक ही पौधे से कई पौधे बन जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है तुलसी। तुलसी भी अपने आप ग्रो हो गई है। अब बरसात के सीजन में तुलसी के नए नए पौधे अपने आप ही उगते रहते हैं। ऑर्गेनिक खाद में पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं और हमें कभी भी अपने पौधों में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देखिए इन पौधों की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये पौधे हमेशा के लिए हमारे गार्डन में बन जाते हैं। गुलदाउदी के पौधे अब इस समय जून के महीने में तेज़ धूप और गर्मी की वजह से सूखने लगते हैं, मगर ये पौधे देखिए दोस्तों कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने एक दो बार ही इनमें ऑर्गेनिक खाद डाली है और नीचे ज़मीन में लगे हुए हैं। हर रोज़ इन पौधों में पानी मिल जाता है और ये पौधे अब बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। कोचिया का ये पौधा देखिए दोस्तों, इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैंने इसको नीचे ज़मीन में लगा रखा है और केवल इसमें ऑर्गेनिक खाद ही डालता हूँ। कलांचों की मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी और देखिए इनके पत्तों का साइज़ कितना बड़ा हो गया है और ये देसी कलांचों की कटिंग्स हैं। ऑर्गेनिक खाद जब हम पौधों में डालते हैं या उसमें कटिंग लगाते हैं तो इसी प्रकार का रिजल्ट मिलता है। इसके पत्ते आप देखिए कितने चमकदार हैं और डार्क ग्रीन कलर के ये पत्ते हैं और सभी कटिंग्स लग गई हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने घर पर किचन वेस्ट कंपोस्ट कैसे तैयार करता हूँ। जो भी किचन से वेस्ट निकलता है मैं उसको एक गड्ढे में डालता जाता हूँ। मैं आपको वो गड्ढा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 1 साल पुराना है और इसके नीचे काफ़ी खाद है। इसको हम निकाल के देखेंगे तो उसमें बहुत सारी खाद निकलेगी। किचन से निकलने वाला हर प्रकार का वेस्ट मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाए उसको मैं इस गड्ढे में डाल देता हूँ। सभी प्रकार के जो फलों के छिलके होते हैं उसको भी मैं इसी में डाल देता हूँ। चाय पत्ती जो वेस्ट निकलती है उसको भी इसी गड्ढे में डाल दिया जाता है। इस प्रकार जो भी वेस्ट हमारे घर से निकलता है मैं इस गड्ढे में उनको डालता रहता हूँ और 5 से 6 महीने के बाद ये सभी डिकम्पोज हो जाते हैं। जब कभी पौधों में खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं इस गड्ढे में से ये खाद निकाल कर पौधों में डालता रहता हूँ।
इन वेस्ट मटेरियल्स के साथ में मैं थोड़ी सी मिट्टी भी डाल देता हूँ और जब खाद निकालने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं इस प्रकार निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, नीचे की जो मिट्टी है वो पूरा खाद बन चुकी है। ये देखिए, इस प्रकार आप भी अपने घर पर किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों में डालिए। ये खाद बहुत ही असरदार होती है। इस प्रकार की खाद तैयार होने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। जितनी पुरानी खाद होगी उतनी ही पौधों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इसका असर मैं ये कोचिया के पौधे पर दिखाता हूँ। ये कोचिया का पौधा इस गड्ढे के पास ही लगा हुआ है और आप देख सकते हैं ये पौधा कितना शानदार बन गया है। आप भी अपने घर पर इस प्रकार किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार करें और अपने पौधों में डालते रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।